हेलो दोस्तों, आज की कहानी में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मेरे फौजी मकान मालिक ने मुझे और मेरी मम्मी को खुश किया। मेरा नाम माया है। ये बात तब की है जब मैं 15 साल की थी, लेकिन मैं देखने में 22 साल की बहुत सुंदर दिखती हूँ। इस सुंदरता का राज है मेरी मम्मी की तेल मालिश है। मैं कक्षा 10 पास कर चुकी हूँ। गर्मी के समय में मैं अपने घर में स्कर्ट ही पहनती हूँ। मेरी मम्मी का नाम अनीता है। मम्मी की उम्र 34 साल है। वह सजी सवारी और देखने में सुंदर महिला है। वह एक कंपनी में काम करती है। मैं और मम्मी आपस में बिल्कुल खुलकर रहते हैं। मैं उनसे अपनी सारी बातें बताती हूँ और वह भी मुझे अपनी सारी बातें बताती है। हम दोनों दिल्ली के एक पोस इलाके के एक किराए के मकान में रहते हैं। मेरे पापा का देहांत तब हो गया था जब मैं केवल 8 साल की थी। तब से मेरी देखभाल मम्मी ही करती है। मम्मी जब शाम को ऑफिस से आती है, मेरे लिए खाना बनाती है और खाना खाने के बाद वह मेरी तेल मालिश करती है। वह हमेशा कहती है कि तेल मालिश से शरीर मजबूत होता है और चेहरे पर भी निखार आता है। इसी तेल मालिश की वजह से मैं देखने में बहुत सुंदर दिखती हूँ। मेरे क्लास के सभी लड़के मुझे देखते ही रहते हैं। जब मैं मम्मी से कहती हूँ कि मम्मी मैं अब बड़ी हो गई हूँ, तो मम्मी मुझे डांटती है कि तू तो मेरे लिए हमेशा बच्ची ही है, और वह मेरी तेल मालिश करने लगती है। हम जिस घर में रहते हैं उसका मकान मालिक फौजी से रिटायर है। उनकी उम्र यही कोई 35 या 36 की होगी, लेकिन वह देखने में बिल्कुल 25 साल के हटे कट्टे लड़के जैसे दिखते हैं। उसकी बीवी उसे शादी के 1 साल के बाद ही छोड़कर चली गई। बाद में उन दोनों का डिवोर्स भी हो गया। तब से मकान मालिक अकेले ही रहते हैं। आर्मी से रिटायर होने के बाद वह इस घर में रहने लगे। बाद में बात करने के लिए और घर में किसी के होने के लिए उन्होंने किराए पर हमें रख लिया। मेरी गर्मियों की छुट्टी चल रही थी। मकान मालिक जब भी अकेले होते, उनका मन होता, वह हमारे घर चाय पीने के लिए चले जाते। चाय पीने के बाद मुझसे और मम्मी से काफी देर तक बातें करते और फिर चले जाते। कभी कभी जब हमारे घर खाना बन जाता तो मम्मी कहती कि आप यही खा लीजिए। फिर वह हमारे रूम में ही हम दोनों के साथ बैठकर खा लेते। मकान मालिक का स्वभाव भी बहुत अच्छा है। वह मुझसे और मम्मी से बिल्कुल खुलकर बातें करते हैं। हम दोनों भी उनसे खुलकर बातें करते हैं। जब कभी मम्मी को ऑफिस के काम से कहीं बाहर जाना पड़ता है, तो मम्मी मुझे मकान मालिक के भरोसे छोड़कर चली जाती है। उस दिन मकान मालिक मेरा पूरा ख्याल रखते हैं जब तक मम्मी नहीं आती। एक दिन मम्मी को 2 दिन के लिए ऑफिस टूर पर जाना पड़ा। मम्मी ने राजेश को फोन करके कहा, माया का ध्यान रखिएगा। राजेश ने हंसते हुए जवाब दिया, अनीता जी आप टेंशन मत लीजिए, माया मेरी छोटी बहन जैसी है। उस दिन राजेश मेरे लिए मेरी पसंदीदा पास्ता बनाकर लाया। खाना खाने के बाद उसने मुझसे कहा, माया तू पढ़ाई कर, मैं बाहर बैठा हूँ, कुछ चाहिए तो बता देना। उसकी इस छोटी सी बात ने मुझे बहुत अच्छा महसूस कराया। रात को जब मैं सोने जा रही थी, राजेश ने दरवाजा खटखटाया और कहा, माया मैं ऊपर अपने कमरे में हूँ, कोई दिक्कत हो तो फोन कर देना। मैंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है भैया। उसने हंसकर जवाब दिया, अच्छा अब मैं तेरा भैया बन गया। मैंने भी मजाक में कहा, हाँ अब तो बनना ही पड़ेगा। उस रात मुझे बहुत सुकून महसूस हुआ कि कोई है जो मेरी फिक्र करता है। 2 दिन बाद मम्मी लौटी। मैंने उन्हें सारी बातें बताईं। मम्मी ने राजेश को धन्यवाद दिया और कहा, आपने माया का इतना ख्याल रखा, इसका मतलब मेरे लिए बहुत है। राजेश ने बस मुस्कुराकर कहा, अनीता जी आप दोनों मेरा परिवार जैसी हो। उस दिन के बाद से हमारा और राजेश का रिश्ता और गहरा हो गया। वो सिर्फ हमारा मकान मालिक नहीं, बल्कि हमारा एक सच्चा साथी बन गया। उसकी छोटी छोटी बातें, उसका ख्याल रखना और उसका हंसी मजाक हमें हमेशा खुश रखता था। और इस तरह राजेश ने न सिर्फ मम्मी को सुकून दिया, बल्कि मुझे भी एक भाई जैसा प्यार और सुरक्षा दी।